कहते हैं मौलाना पूरा कुरान आज ही खत्म करोगे। और जो हाफिज बहुत तेज तेज पढ़े उससे बड़े खुश होते हैं, अरे रेल हाफिज जी हमारी मस्जिद में तो बड़ी तेज पढ़ते हैं। लोगों ये अच्छी बात नहीं है ज्यादा तेज पढ़ना कुरान, जिससे अल्फाज कटे, हरफ हरकत गड़बड़ हो, वो कुरान सुनना जायज नहीं है। जहां आप तरावी 1 घंटे में पढ़ ले वहां 1.25 घंटा लग जाएगा, इतना ही होगा, 1.5 घंटा लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन कुरान उस हाफिज के पीछे सुने जिसके अल्फाज साफ समझ में आते हो, ठंडा कुरान पढ़ता हो, धीरे धीरे पढ़ता हो। ये जो आलमुना तालमुना आलमुना तालमुना आलमुना तालमुना, आप बड़े खुश होते हो। हमारे हाफिज जी तो बड़े अच्छे, 1 घंटे में बिल्कुल मस्जिद से बाहर निकाल देते हैं। ये हंसने की नहीं, समझने की बात है। अगर हाफिज जरा धीरे धीरे पढ़े तो उसे टॉर्चर करते हैं, हजरत बड़े धीरे धीरे पढ़ते हैं, जरा तेज, जरा स्पीड तेज करो। बहुत से कहते हैं टॉप गेट डालो। ये हाफिज है या ट्रैक्टर है? इसके गेट डलवा रहे आप? नहीं, एक बात बताओ मुझे, ये हाफिज ही तो है ना, ये ट्रैक्टर थोड़ी नहीं है इसमें गियर पड़ रहा है। और हाफिज जी भी बड़े खुश हैं, खुश इस कौम के चक्कर में इतना तेज पढ़ लें। हाफिज जी को ये पता नहीं कि मरने के बाद कितनी लठियां पड़ेंगी इन पे। क्योंकि कुरान का हक है कि उसको सही पढ़ा जाए। कौम की जहां बात रही तो कौम तुमने क्या क्या चाहती है, सही सुनाओ, चाहे सुनने वाले 5 हों, लेकिन कुरान ठहर ठहर के पढ़ो। चाहे आधा घंटा नमाज में ज्यादा लगे मगर ठहर ठहर के पढ़ो। समझ रहे हैं आप? और ये जो 3 दिन का कुरान सुनाते हैं बड़े खुश होते हैं, नहीं सुनना चाहिए। उलमा फरमाते हैं इसलिए कि जो 3 दिन का कुरान पढ़ा जाएगा, ज्यादातर ऐसा होगा कि उस 3 दिन के कुरान में जो होता है बहुत तेज पढ़ने की कोशिश की जाएगी, बहुत तेज पढ़ने की कोशिश की जाएगी। और जब तेज पढ़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है हरफ और हरकत भी बदलेगा, कुछ न कुछ। इसी का इंतजार था। हाँ, समझ रहे हैं आप? तो कुरान जो है अच्छा हाफिज रखो, जो बेहतरीन अंदाज में आपको कुरान सुना, चाहे थोड़ी सी देर लग जाए कोई बात नहीं। अरे अल्लाह ने आपको इतनी मोहलत दी, इतना टाइम दिया, तो थोड़ा सा मेरे भाई और सही बात है कि नहीं? बस इतनी सी बात आपसे कहना थी। ये मदरसे का जलसा था, मैंने कुरान के हवाले से कुछ बात आपसे कर दी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। के हालात और माहौल बहुत ख़राब है। मैं भी मानता हूँ कि हालात ख़राब, माहौल ख़राब है, लेकिन हजरात अल्लाह ने आपको जो एक किताब दी है जिसका नाम कुरान है, इस कुरान में हर माहौल का और हर हालात का इलाज है। हर माहौल का, हर हालात का, बिगड़े से बिगड़े हालात का इलाज आपके कुरान में है। आप अल्लाह के कुरान को सीने से लगाने के साथ साथ उसके अहकाम को सीने में उतार भी लें। हमने कुरान को सिर्फ सीने से लगाया है, लेकिन उसके अहकाम को सीने में नहीं उतारा। जहां कुरान सीने से लगाया जाता है वहीं उसका अहकाम सीने में उतारा जाता है। अगर कुरान को आप सीने में उतार लें तो ये हर गम का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, हर परेशानी का हल है ये कुरान। लेकिन अगर आपने इस कुरान को अपने सीने में न उतारा और इसके अहकाम पे आपने अमल न किया तो ये कुरान आपके लिए ऐसे ही होगा कि जैसे किसी के सामने मोबाइल पेश करो, मोबाइल में बहुत सारा फंक्शन है, बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन किसी को मोबाइल चलाना ही नहीं आता तो वो इन सारी चीजों को से फायदा कैसे हासिल करेगा? मोबाइल लगाना ही नहीं आता उसको, फोन बात कैसे करेगा? ऐसे ही जब तुमको कुरान पढ़ना नहीं आता और उस पर आप अमल नहीं करते तो फिर कुरान से फायदा कैसे हासिल करोगे? फिर कैसे कुरान से आप फायदा हासिल करोगे? कुरान जो किताब है वो ऐसी है कि दुनिया में कितने लोग आए,
हर जमाने में रहे कि कुरान को बदलेंगे, हर जमाने में लोग आए कि कुरान को मिटाएंगे, मगर बदलने वाले खुद बदल गए, कुरान ना बदल सके। बदलने वाले खुद बदल गए मगर कुरान ना बदल सके। कुरान को मिटाने वाले खुद मिट गए मगर कुरान का एक हर्फ ना मिटा सके। कुरान बड़ी बात है, एक हर्फ की मैं बात कर रहा हूं। आज से 1400 साल पहले जैसा कुरान नाजिल हुआ था हू बहू, ऐसे ही आज भी कुरान मौजूद है। बाकी आसमानी कोई किताब आप चाहें कि ओरिजिनल मिल जाए, नहीं मिलेगी। 100 से ज्यादा आसमानी किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई। छोटी छोटी को सहीफा और बड़ी को कुरान, बड़ी को किताब कहते हैं। 4 बड़ी किताबें, ज़बूर, तौरात, इंजील, कुरान मजीद, ये 4 बड़ी किताबें और बाकी सैकड़ों छोटी छोटी किताबें, सहीफे उतरे। लेकिन वो छोटे छोटे जो थे आज उनका तो आता पता ही नहीं है। लेकिन जो ये बड़ी बड़ी किताबें हैं इनमें भी 3 किताबें, अगर तौरात ओरिजिनल चाहो नहीं मिलेगी, इंजील ओरिजिनल चाहो नहीं मिलेगी, आप ज़बूर अगर ओरिजिनल चाहो नहीं मिलेगी, लेकिन कुरान ओरिजिनल चाहो हर घर में मिल जाएगा। सुभान अल्लाह बोल दो। इसलिए मिलेगा, अल्लाह ने कुरान नाज़िल करके इसकी जिम्मेदारी भी ले ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने फरमाया कुरान के नाज़िल करने वाले भी हम और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम। ये बताओ ये साउंड कहाँ का? इनसे सेटिंग नहीं करना है, नहीं करना है। ये जो है डीजा बजाए हुए हैं, मैक चलाए हुए नहीं है ये। सही बता रहे हैं, सही बात है। ये जलसे वाले नहीं है ये। हाँ, पकड़ लिया होगा आवाज। आप सुने, आप सुने। देखो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तो बिना मैक के भी सुना के चला जाऊंगा, आप परेशान ना हो। मैं तो आपको मैक ये नहीं बुलाएंगे तो आप लोगों तक की जिम्मेदारी है कि बिना मैक के भी मैं सुना सकता हूँ। तो इसलिए आप टेंशन लिए मत। ये मैक से ही बुलाएंगे तो ठीक है, नहीं बुलाएंगे तो फिर मैं बिना मैक के बोलूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, आपको सुना के जाऊंगा। आपने बड़ी मेहनत की है, आपने अपने घरों को छोड़ा, बिस्तरों को छोड़ा, आरामों को छोड़ा और आप यहाँ आए। आपने बड़ा काम किया। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह इनके आने की वजह से इनको हिदायत और इहदीना सिरातल मुस्तकीम पे सबको चला दे। इसकी रिपीट बढ़ाओ, ऑपरेटर साहब रिपीट बढ़ाइए, इसका बेस कम करिए, रिपीट बढ़ाइए। वो कर रहे हैं, करने दीजिए, आप ना बोले। आप बोलेंगे वो होपलेस हो जाएंगे। मैं इनको बता रहा हूँ वो करेंगे। हाँ, तवज्जो फरमाया आप। अल्लाह ने कुरान को नाजिल भी किया और क्या फरमाया कि इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। और अल्लाह ने कुरान की हिफाजत फरमाई, ऐसी हिफाजत फरमाई, ऐसी हिफाजत फरमाई कुरान की अल्लाह ने कि आज भी कितने लोग ऐसे हैं कि उन्होंने अज़्म उठाया कि कुरान बदलेंगे। वसीम रिजवी नाम का एक शख्स था, उसने अज़्म उठाया कि मैं कुरान बदलूंगा। वो कुरान को तो ना बदल सका, खुद बदल गया। बोलो बदल गया कि नहीं बदल गया? खुद बदल गया। कुरान इतनी मजबूत किताब है, इतनी मजबूत किताब है कि वो अपने मानने वालों को भी नहीं बदलने देती। जैसे कुरान को जमाना नहीं मिटा पाया, ऐसे ही वो अपने मानने वालों को नहीं मिटने देती। जैसे जमाना कुरान को नहीं मिटा पाया, वो अपने मानने वालों को नहीं मिटने देती। ये कुरान के अंदर कमाल है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप तारीख उठा उठा कर पढ़ते चले जाओ। कुरान को भी मिटाने की कोशिश की और कुरान वालों को भी मिटाने की कोशिश की, मगर जमाना ना कुरान मिटा सका ना कुरान वालों को मिटा सका। अब तो बहुत है कुरान, अब तो बहुत है मुसलमान, लेकिन दुनिया में एक वक्त वो था कि बहुत थोड़े मुसलमान थे।
बहुत थोड़े मुसलमान थे। एक वक्त वो भी था दुनिया में सिर्फ 4 मुसलमान थे। कितने थे? जोर से बोले। एक दिन वो भी था कि पूरी दुनिया में सिर्फ 4 लोग कलमा पढ़ने वाले थे, सिर्फ 4। मैं चारों का नाम भी बताऊंगा आपको। बेटा मोबाइल बंद कर दो, ठीक है? कुछ अदब सीखो। मोबाइल पे मेरी तकरीबन 23,000 से ज्यादा तकरीरें हैं। आप जितना चाहो जी भर के मोबाइल में निकाल के मुझे देखना। अब तो मैं ओरिजिनल बैठा हूं तो ओरिजिनल सुनो ना मुझे। बात है कि नहीं? मैं सामने आपके हूं तो अब भी आप मोबाइल में कशमकश कर रहे हो। अजीब मसला है भाई। आप मेरे बात जितना चाहो मोबाइल में सुन लेना। अब थोड़ी देर मुझे आप लाजमी तौर पर अपनी आंखों से देख के इन कानों से सुन लें। थोड़ा सा सुनने के बाद में दिल ठंडा हो जाएगा, फिर कल को मोबाइल में सुनते रहना। अदब बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। अगर अदब नहीं हुआ ना तो अबू जहल रोजाना नबी को कई बार देखता था। एक बार नहीं, कई बार देखता। तुमने तो एक बार भी नहीं देखा नबी को। अबू जहल कई बार देखता था, लेकिन अदब नहीं था उसके दिल में। क्या नहीं था? अदब नहीं था, इसलिए वो अबू जहल होके मरा। यमन में एक नबी का आशिक रहता था, उसने कभी नबी को नहीं देखा था। नाम वैसे करनी था, मगर वो आशिकों का इमाम होकर दुनिया से गया। अदब बहुत जरूरी है। अदब बंदे को वली बना देता है। अदब बंदे को वली से गौस बना देता, कुतुब अब्दाल बना देता है। अगर अदब हो तो अबू बकर बना देता है। अगर अदब हो तो फरूक आजम बना देता है। लोगों अगर अदब हो तो फिर इमाम आजम बना देता है। सुभान अल्लाह। नौमान को इमाम आजम बना देता है। और अगर अदब हो अहमद रजा खान को मुजद्दिद आजम बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते मुस्तफा मुफ्ती गुलकाम रजा कादरी। नारे तकबीर। अब एक बात बताऊं मैं आपको, सुनेंगे? जिस दरख्त के टहनियों पे फल होते हैं, चाहे वो आम का हो, अमरूद का हो, सेब का हो, ये किसी का भी हो, उसकी टहनियां झुकी हुई होती हैं या ऊपर को होती हैं? बोले झुकी हुई होती हैं। ठीक है? जिस शख्स के पास, जिस इंसान के पास कुछ होता है वो झुका हुआ होता है। समझ रहे हैं आप? ये जिहालत है, अकड़ के चलना, लोगों से अकड़ के बात करना, लोगों से सख्त ट्यून में बात करना, लोगों से टेढ़ी भेड़ी बात करना, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को जलील करना, लोगों को बेअदबी के साथ बात करना, ये कमाल की बात नहीं है, ये जिहालत की बात है। इससे पता चलता है कि इसके पास कुछ नहीं है। जिन शाखों पे फल होते हैं वो शाखें झुकी हुई होती हैं। बात समझ में? बाज आदमी जाहिल की जिहालत की गठरिया उसके सर पे होती है और वो अकड़ता है लोगों से और समझता है कि मैं दादा हूं, जबकि वो दादा नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए कि वो अकड़ रहा है, लेकिन न अल्लाह की नजर में उसकी कोई औकात है, न दुनिया वालों की नजर में कोई औकात है। जाहिरी तौर पर दुनिया वाले उससे कुछ ना कहते हो, मगर पीछे जरूर कहते हैं यार ये आदमी अच्छा नहीं है। नहीं आ रही है, पीछे जरूर कहते हैं। इसलिए अल्लाह की मखलूक से कभी ना करो, अल्लाह की मखलूक की कभी बेअदबी ना करो। हर एक से अदब के साथ पेश आओ। हो सकता है ये अदब तुझे बहुत ऊंचा उठा के ले जाए, बहुत ऊंचा उठा के ले जाए। बहुत से शागिर्द भी ऐसे होते हैं अपने उस्तादों से अकड़ते हैं,
उस्तादों से लड़ते हैं, उस्तादों की बदतमीजी करते हैं। वो अगर 10 साल भी पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़े या मदरसे में पढ़े या कॉलेज में पढ़े, वो बेअदबी जरूर करते हैं, उस वक्त दादागिरी जरूर दिखाते हैं, लेकिन जब वो स्कूल और कॉलेज से निकलते हैं तो कोरे गए थे कोरे निकलते हैं, कुछ लेके नहीं निकलते। लोगों अपने सीनों को इल्म से भर के वही निकलते हैं जो उस्तादों का अदब करते हैं, और जब वो अदब करते हैं तो अल्लाह उन्हें इस काबिल बना देता है कि फिर जमाना उनका अदब करता है, जमाना उनका अदब करता है। समझ रहे हैं? बहुत से लोगों को अंदर ये आदत है कि वो मौलवियों को भी बदतमीज बोल देते हैं। वो सोचते हैं मौलवी हमारा क्या करेगा, मौलवी तो तेरा कुछ नहीं करेगा मगर अल्लाह तेरा बहुत कुछ कर लेगा। बात समझ रहे? बहुत से लोग ऐसे इमामों को बदतमीज बोल देते हैं, बहुत से लोग ऐसे कि वलियों तक को बदतमीज बोल देते हैं, बहुत से लोग ऐसे बुजुर्गों को बदतमीज बोल देते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि महल्ले में या बस्ती के लोगों को बदतमीज बोल देते हैं। अगर थोड़ी सी उनके पास पावर है तो वो पावर के नशे में बदतमीज बोल देते हैं, मगर लोगों तुम्हें पता नहीं है इनकी ये बदतमीज बोलना भी मैदान महशर में इन्हें बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। क्या पता जिसको तुमने बदतमीज बोला, किसी गरीब का तुमने दिल दुखाया, उसके दिल से आह निकल गई और वो आह बाबे इजाबत से टकरा गई। अल्लाह की कसम तुम तबाह होकर रह जाओगे, तबाह। किसी की आह कभी ना लिया, किसी की आह कभी ना लिया। आहें बहुत खतरनाक होती हैं। गरीबों के दिल के जो धुएं होते हैं ना, खुदा की कसम वो अमीरों के नशेमन को तबाह बर्बाद कर देते हैं, उनकी कोठियों में आग लगा देते हैं। इसलिए किसी के दिल को न दुखाओ, किसी के दिल को तकलीफ न पहुंचाओ, किसी की बद्दुआ लेने की कोशिश न करना। अल्लाह ने अगर ताकत दी है तो उस ताकत को मजलूमों की आस बनाना, गरीबों की मदद में इस्तेमाल करना, कमजोरों की मदद करने में इस्तेमाल करना, कमजोरों को दबाने में कभी इस्तेमाल न करना। समझ रहे हैं? एक अल्लाह वाला, अरे भाई इधर खामोश हो जाओ यार, आप लोग खामोश हो जाएं। देखो अगर आप खामोश नहीं होंगे ना तो फिर तकरीर कैसे हो पाएगी। इसलिए कि जो तकरीर चल रही है मैं बड़ी मेहनत से कर रहा हूँ, मैं मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, तो आप लोग कम से कम मेरा साथ दो ताकि मैं आपको सुना सकूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं तकरीर कर रहा हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यार मैं जो तकरीर आज कर रहा हूँ तो वो उन लोगों में कर रहा हूँ कि जो लोग तकरीर सुनने आते हैं। ऐसा लग रहा है कि तकरीर हो रही है कहीं मेले में मैं चला गया हूँ। मेले में होता है ना जिसका जो जी चाहता वो करता है। लोगों ये मेला नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की महफिल, ये मेला नहीं है। और नौजवान इधर को दांत फाड़ लो, इधर देखो, इधर दांत काय को फाड़ लो, अजीब मसला है। ये कोई मेला नहीं है, मुस्तफा की महफिल। एक अल्लाह वाला निकला, अल्लाह अल्लाह करता हुआ जा रहा है, उधर से एक जोड़ा आ रहा, जोड़ा कपल जानते हो, दूसरे एक दूसरे मोहब्बत करने वाला, वो जोड़ा आ रहा। अजीब नशे में चूर है ये कपल। इस अल्लाह के वली के कदमों से गुबार उठा और इस कपल के कपड़ों पे जाके लग गया। लड़की ने शिकायत की अपने महबूब से, ये कौन दीवाना है, ये कौन बूढ़ा है, ये कौन पागल है, इसके उठे हुए गुबार से मेरे कपड़े गंदे हो गए। वो नशे में चूर था, उसने हाथ उठाया, अल्लाह वाले को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। अल्लाह वाले की शान कुछ नहीं कहा उसने, थप्पड़ खाया, आगे निकल गया। आगे निकला, हलवाई अपनी दुकान में दूध कढ़ाई में गर्म कर रहा था। हलवाई ने कहा बाबा दूध पियोगे? का बेटा पिला दे। एक गिलास दूध उसने दिया, इसने दूध पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मौला तेरी भी क्या शान है, कभी थप्पड़ खिलाता है, कभी दूध पिलाता है, वो भी शुक्र अदा किया। ये दूध पी के इधर से वापस आ रहा था, उधर से वो कपल फिर आ रहा था, मगर शान ये है कि ये अल्लाह वाला दूध पी के आ रहा था, दिल मुतमईन था। वो कपल आ रहा था जिसने चांटा मारा था, वो अजीब इत्तेफाक हुआ, ठोकर लगी, गिरा, वो हाथी टूट गया, वो हाथी टूट गया।
अल्लाह से ज्यादा पावर किसी की नहीं है। अल्लाह फरमाता वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन में अकड़ के ना चलो। अल्लाह फरमाता तुम्हारी औकात क्या है, तुम एक नापाक कतरे से पैदा किए गए जो पीठ से निकलता है मर्द। वो नापाक कतरा अगर कपड़े पे लग जाए तो नमाज ना हो। उस नापाक कतरे से अल्लाह ने हम सबको पैदा किया, ये हमारी औकात है। और अल्लाह फरमा रहा है कि तुम अपने हुस्नों पे, अपनी जवानियों पे, अपनी खूबसूरतियों पे नाज करो, उस पर नाज ना करो। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, में फिर नीचे की तरफ तुम्हें भेज दूंगा, नीचे की तरफ लौटा दूंगा। अगर जवानी है तो बुढ़ापा आएगा, अगर हुस्न है तो कब्र में तेरी गालों की गोश्त को मिट्टी खा जाएगा। वो भी तो वक्त आएगा ना। जवानी है तो बुढ़ापा भी आएगा कि नहीं आएगा। ये जो तेरा हुस्न है इसको कब्र के कीड़े भी खा जाएंगे कि नहीं खा जाएंगे। तो नशा किस बात का, गुरूर किस बात का, तकब्बुर किस बात का। लोगों इसका हाथ टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ देखा, अल्लाह वाले ने कहा क्या हो गया, ये कबल इस अल्लाह वाले के कदमों पे गिर गया। हुजूर माफ कर दे, जिस हाथ से मैंने थप्पड़ मारा था वो हाथ ही टूट गया, मुझे माफ कर दे। पता नहीं आपकी बददुआ तो नहीं लग गई। अल्लाह वाले ने कहा, वो लड़की माफी मांग रही थी, कहने लगे चुप जा, तेरा बीच में बोलने का मामला नहीं है, ये मामला महबूबों का है। लड़की बोली क्या हुआ। अल्लाह वाले ने कहा मेरे पैर से खुमार उठा, तेरे महबूब को गुस्सा आया, उसने थप्पड़ मार दिया, और जब मेरे महबूब खुदा को जलाल आया उसने हाथ ही तोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म। जिंदाबाद। ये तो मामला चाहत का है। लोगों जो कमजोर है, जिसे सता रहे हो सकता है कि उसका मामला अल्लाह से इतना करीबी है, उधर उसकी दिल से आह निकले, बाबे इजाबत से टकरा जाए तो तबाह बर्बाद, तबाह बर्बाद हो जाए। भाई स्टेज की चाय खत्म करो। ये लोग ऐसे इस चाय को भी ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है। इनको ये पता नहीं है, ये ऐसे देख रहे हैं। मैं बिल्कुल आपका डिस्टर्ब नहीं चाहता, अगर आप डिस्टर्ब करते रहेंगे तकरीर नहीं करके दूंगा मैं बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल आप डिस्टर्ब नहीं चाहता मैं, आप बिल्कुल बोले नहीं, बात नहीं करें आपस में। हाँ बिल्कुल आप अगर आप इस तरीके से करेंगे मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरी जो तकरीर होती है वो आवाम से मिलजुल के होती है। आप मुझसे मिल के सुनेंगे तभी हो पाएगी, वरना मुझे कुछ याद ही नहीं आएगा। तवज्जो फरमाते जाएं, किसी के दिल को ना दुखाना। शहरों के अंदर लोग क्यों खुशहाल होते हैं सुने आप। शहर में रोजी सबसे पहले मिलती है, देहात में बाद में। जबकि धान देहात में पैदा हो रहा है, गेहूं देहात में पैदा हो रहा है, गन्ना देहात में, लेकिन चाय अच्छी शहर का पीता है। चावल देहात में लंबा शहरी खाता है। देहात में इतना लंबा चावल नहीं खाएगा, शहर में लंबा खाएगा। मैं सही बता रहा हूं आपको। देहात में रोजी इतनी आला नहीं मिलती जितनी आला शहरियों को, और देहात में पहले रोजी नहीं बल्कि पहले रोजी शहर में मिलती है, जबकि शहर में पैदा नहीं होती। वजह क्या है, वजह सुने। शहर में इंसान को इतना टाइम नहीं है कि वो एक दूसरे की बदी गीबत चुगली करता फिरे, उसे अपने काम से काम है। गांव में चौराहे पे बैठ के ये हिसाब लगा रहा है, ये मोटरसाइकिल से जा रहा है तो आई कहां से। मैं सही बता रहा हूँ, आई कहां से। अरे आ गई होगी, तुझे क्या टेंशन, अपना देखना। मौलाना ने ये सफेद कुर्ता पहना, बड़े मजे मार रहे हैं मौलाना। मैं ये कह रहा हूँ कि तू दुनिया का हिसाब लगाने वाला होता कौन है। अरे देने वाला खुदा है, तू कौन होता है। शहर में मतलब नहीं है न शहर की औरतों को न शहर के मर्दों को। वो अगर मजदूरी भी करने जा रहा, दिन भर रक्षा चला के शाम को अपने बच्चों में आके खाना खाकर सो जाएगा। समझ रहे हैं आप। शहर में बुराइयां जरूर है मगर उससे ज्यादा अच्छे काम भी होते हैं। समझ रहे हैं आप। गांव में गुंडई, दबंगई, दहशतगर्दी, चौधराहट, नंबरदारी सब में चलती है। शहर में नहीं है इतना टाइम। समझ लें आप।
नहीं है इतना टाइम। इसलिए लोगों, शहर के अंदर मामले ये है कि सुकून ज्यादा रहेगा। और कान खोल के सुन लीजिए, दूसरे की बुराई और गीबत करने से आदमी अपनी रोजी को कम करता है। आप किसी की गीबत और चुगली और बुराई करके किसी की रोजी को रोक नहीं सकते। अगर अल्लाह ने किसी को करोड़पति बना दिया, तू हसद कर, हसद करके मर जा, मर के जल जा, जल के तबाह हो जा, बर्बाद हो जा। तेरे हसद करने से अल्लाह उसकी रोजी में कमी नहीं करेगा। गांव में हसद बहुत ज्यादा, शहर में नहीं है भाइयों। आप शहर में देखना 5 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है, बराबर में झोपड़ी होगी, और वो झोपड़ी वाला 5 मंजिल बिल्डिंग वाला बहुत अच्छे से मिलते होंगे। गांव के अंदर ये अगर किसी ने बना लिया अच्छा मकान, तो पूरा मोहल्ला तो उससे खार खा ही रहा कम से कम। क्यों बना लिया? हकीकत बता रहा हूं मैं, बड़ा मसला है भाई। मौलाना अगर गरीब है तो उससे कोई बात करने तैयार नहीं है कि भाई मौलाना पे क्या रखा है, इससे क्या करूं बात करके। मौलाना पे 4 पैसे आ गए तो हसद में उससे बोलने तैयार नहीं है। इस पे आ क्यों गए? यही सबका मामला है। लोगों, हसद कभी ना करना। अगर किसी से हसद करोगे तुम्हारी रोजी कम होगी, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। कभी हसद ना करना, रश करना, रश, हसद नहीं, रश। या अल्लाह, तेरा क्या कुदरत है कि तूने मेरे भाई को इतना नवाजा है। मेरे मौला, अगर तूने इसे नवाजा है तो मुझे भी नवाज दे। तो क्या उसके खजाने में कमी है? अच्छा एक बात बताओ, उसने तुम्हारे पूरे गांव को मालदार बना दिया गोल्ड, मेरी जेब से क्या गया? बता दो मुझे। कुछ नहीं गया ना। और वो चाहे तो मुझे भी कर देगा मालदार, कर देगा कि नहीं कर देगा? और मैं जलूं के गोल्ड को क्यों माल मिल गया, क्यों माल मिल गया, क्यों माल गया, गोल्ड वाले क्यों मालदार हो गए? तो भाई मैं तो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, मगर अल्लाह से डायरेक्ट दुश्मनी कर ली मैंने। कर ली कि नहीं कर ली? देने वाला वो है, और उसके देने में मैं कह रहा हूँ ये क्यों दे दिया। ये बात समझ रहे कि समझ रहे? मैं किसी को भी कोई चीज दे दूं, आप कहे भाई आपने क्यों दे दी, तो मैं उससे मैं कहूंगा तू कौन होता, मैंने दे दी। यही कहूंगा कि नहीं कहूंगा? आप कहोगे हजरत आपने उनको तो दे दिया, थोड़ा बहुत हमें भी दे दे, तो हो सकता है आपको भी दे दो, है कि नहीं है? एक चिराग है, अल्लाह ने चिराग बनाया, उस चिराग से 1000 चिराग जला लो, चिराग में कभी नहीं आएगी। 1000 और जला लो, उसकी रोशनी फिर भी इतनी रहेगी। जब चिराग कम नहीं होती रोशनी, तो अल्लाह का खजाना खत्म हो जाएगा। तो तू जल क्यों रहा? मांगना, जल क्यों रहा? मांग ले। या अल्लाह तूने मेरे भाई को दिया, मुझे भी दे दे। और एक बात और सुने, कभी किसी गरीब का मजाक ना बनाना। ये भी तकरीर शुरू करने से पहले की बातें कर रहा हूँ मैं, उससे अभी तकरीर शुरू करूंगा मैं। हाँ, अब तवज्जो करें आप। कभी किसी का मजाक ना बनाना, कभी किसी गरीब को कमतर न समझना, कभी किसी कमजोर को कमतर न समझना। जलसे में आने वालों, कुछ पता नहीं है कि अल्लाह ने जिसे गरीब किया है, कहीं ऐसा ना हो कि इसे अमीर कर दे और तुझे गरीब कर दे। ऐसा भी हो गया, हो गया। कभी किसी साइल को ना झलकना। वो अम्मसाइला फला तन्हर, अगर कोई साइल आए ना मांगने वाला, उसे झड़कना। बहुत से लोग कहते हैं बड़ा हट्टा कट्टा तू तो यार, तुझे कैसे दे। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब मैं फला जगह से आया हूं, मुझे यार एक वक्त का खाना दे दो, तो पूरी इनकारी करने लगते जैसे सीबीआई बिठा दी। कहाँ रहते हो, कौन सी बस्ती में रहते हो? भाई तुम तो, अरे यार क्या मतलब है, तुम 50 का नोट देके इसके एक वक्त का खाने का काम खत्म करना। पूरी सीबीआई क्यों निकाल रहा है, क्यों जलील कर रहा है तुमसे? क्या मालूम वो वाकई में हाजतमंद हो, और अगर वो हाजतमंद नहीं भी है, तेरे आगे उसने यार दस्ते सवाल फैलाई दिया, तो अब दे दे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब दे दे। कहीं ऐसा ना हो कि तूने तेरी जबान से सख्त जुमले निकल गए, और अगर सख्त जुमले निकल गए, इसके दिल को तकलीफ हो गई, तो कहीं ऐसा ना हो तू तबाह होकर रह जाए। तू देने के काबिल ही ना रह सकता। बहुत से लोग देते हैं तो जलील करके देते, रुस्वा करके देते ना। सुने, मैं एक दिन तारीख पढ़ रहा था समरकंदो बुखारा की, नाम सुना होगा आपने समरकंदो बुखारा का।
समरकंद में कहत पड़ गया। कहत जानते हैं, बारिश पहले नहीं होती थी तो जमीन से सब्जियां नहीं उगती थी, फल और अनाज नहीं उगते थे, लोग भूख से मरने लगते थे। कहत पड़ा, कहत पड़ा, लोग हिजरत कर करके समरकंद से दूसरे शहरों को जाने लगे। एक सैयदजादी आले रसूल बेवा खातून थी, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे समरकंद से हिजरत करके ये बुखारा चली गई। अब तुम बोलना शुरू हुई, खामोश हो जाओ। मैं जो तकरीर कर रहा हूं ना, अभी ये तकरीर बोलने की नहीं, अब सुनने की। समरकंद में जब कहत पड़ा तो एक बेवा खातून जो सैयद आले रसूल है, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके ये भी हिजरत करके बुखारा चली गई। भूखी थी, सफर किया था, थकी थी, छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बिलख रहे थे। वहां जाके ना कोई बिजनेस था, ना कोई घर था, ना कोई मकान था, ना कोई आसरा था, बच्चों को क्या खिलाती। बच्चे बार बार माँ से खाना मांग रहे थे, बच्चों को क्या खिलाती। अपने बच्चों को पेड़ की छांव में बिठा के कहने लगी, बच्चों थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं कुछ खाने का इंतजाम करके लाती हूँ, हो सकता है कोई तो होगा, एक वक्त का खाना दे दे ताकि पेट की आग बुझ जाए। अपने बच्चों को एक पेड़ के नीचे बिठाया, दरख्त की छांव में बिठा के। ये सैयदजादी हिजाब किए हुए है, उन लोगों को नकाब लगाए हुए है, एक मुसलमान की दुकान पर पहुंची, कहने लगी, तूने तो मेरे नबी का कलमा पढ़ा है, तू तो कुरान भी पढ़ता है, तू तो नमाज़ें भी पढ़ता है, तू तो अपने आप को मुसलमान कहता है, मैं सैयदजादी हूँ, मैं आले रसूल हूँ, मैं चमने चेहरा ज़हरा की एक कली हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, समरकंद में बहुत बड़ा कहत पड़ा है, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, मैं तो अपने आप को बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर बच्चों का तड़पना नहीं देखा जाता, उनका बिलखना नहीं देखा जाता, उनकी भूख नहीं देखी जाती। मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले मुझे इतना दे दे कि अपने बच्चों को दो वक्त का खाना खिला सको, ताकि उनकी तड़प खत्म हो जाए, उनकी बेकरारी खत्म हो जाए। इसकी दुकान पर जाके खड़ी हुई, वाकई ये कलमा पढ़ने वाला था, नमाज़ें भी पढ़ता था, लेकिन पता क्या जवाब दिया इसने? कहने लगा, मैं दे तो दूं, मगर ये क्या गारंटी है कि तुम सैयदजादी हो? क्या गारंटी है कि तुम सैयद भी हो कि नहीं हो? एक मसला सुन लें, कोई अपने आप को सैयद बता रहा है और आपको उसकी तहकीक नहीं कि है कि नहीं है, तो आप सैयद मान लो, और आपको तहकीक है कि ये सैयद नहीं है तो मुखालफत करो। ऐसा नहीं है कि सब सैयद साहब करे तो आप भी सैयद ही कहने लगे, आपको तो पता है ना कि नहीं है ये, तो मुखालफत करो, सैयद नहीं है तो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और आपको पता नहीं है कि सैयद है कि नहीं है, उसने कहा मैं सैयद हूं तो आप मानो, चाहे वो नहीं है उसका गुनाह उस पर है। समझ में आ गया मसला? कहने लगी मैं सैयदजादी हूं, कहा क्या गारंटी है, कुछ प्रूफ दिखाओ। कहने लगी मैं अपना घर छोड़ के आई हूं, अपना मकान छोड़ के आई हूं, मैं क्या प्रूफ दिखाऊं, इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ भूख है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। उसकी दुकान को छोड़ा, किसी दूसरे की पे चली गई। अब जिसकी दुकान पे पहुंची है मुसलमान नहीं है कि यहूदी था, मगर ये तौरात किताब का आलिम, इसने तौरात को पढ़ा था, और तौरात किताब के अंदर आखिरी नबी की निशानियां बताई गई। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। आखिरी नबी की निशानियां बताई गई है तौरात के अंदर। रसूल के बारे में भी बताया गया, आले रसूल के बारे में भी बताया गया, अहले बैत के बारे में भी बताया गया। लोगों जैसे ही कहा मैं सैयदजादी हो, ये यहूदी खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा, हाय मेरे, हाय मैं अपनी अजमत पे कुर्बान, अपने नसीबे पे कुर्बान, एक सैयदजादी मेरी दुकान पे आई है। कहने लगा मखदूमा आप यहाँ खड़ी ना हो, आपका मकाम यहाँ नहीं है, आपका मकाम मेरा घर है, अपने बच्चों को लो, मेरे घर में चलो, मेरे घर में मेहमान बन जाओ। मेरे घर में मेहमान बन जाओ।
ए मखदूमा, आप यहाँ खड़ी अच्छी नहीं लगती, आप तो शहजादी है, और शहजादी बाजार में खड़ी हुई अच्छी नहीं लगती। शहजादी तो महल की मालकिन होती है। मेरा घर, मेरी कुटिया, मेरी झोपड़ी आपके लिए हाजिर है, मेरा महल कमरा आपके लिए हाजिर है। बच्चों को लेकर चलो, मैं वही खिदमत करूंगा, जितने दिन चाहो रुक जाना, जितने दिन चाहो मेहमान नवाजी करना। कहने लगा, ए सैयदजादी, मैंने तौरात में पढ़ा है आखिरी नबी की निशानी ये होगी कि नबी और नबी के घर वाले खुद फाके से भी रहेंगे मगर भूखों को खाना खिलाते रहेंगे। तुम तो वो हो कि तुम तो भूखों को खुद पेट से पत्थर बांध लेते हो और भूखों को खाने खिलाते हो। तुम तो खुद वो हो। मैं समझता हूं शहजादी, बच्चों की भूख ने तुझको रुकने ना दिया, लेकिन तू अपनी भूख की बात होती तो शायद सवाल न करती। हाय हाय, अपने घर ले गया, दुकान बंद कर दिया और घर ले जाकर अपनी बीवी से कहने लगा, मेरा जो खास कमरा है उसमें इतर छिड़क दे। हाय हाय, मेहमान नवाजी भी दो तरह की होती है। एक होती है नॉर्मल सी, आ जाओ भी मेरे घर पे आ गए, खाना खा के चले जाना। एक होता है कि दिल बिछा देना मेहमान नवाजी के लिए। एक होता है नॉर्मल सा आना, भी हजरत चाय पी के चले जाओ, खाना खा के, एक ये हो गए मेहमान नवाजी। और एक होता है दिल बिछा देना। इसने दिल बिछा दिया। हाय हाय, कहने लगा अपनी बेगम से, बेगम मेरे खास कमरे को साफ करके पोंछा लगा के इतर छिड़क दो। कहने लगी क्या हुआ? कहने लगी मेहमान आए हैं। कहने लगी आज तक तो तूने किसी के लिए अतर नहीं छिड़कवाया था, कैसा मेहमान आया है? तो कहने लगा ये ऐसा मेहमान है जो कायनात के मालिक हैं। वो मेहमान आए हैं जो दुनिया और जन्नत के मालिक हैं। वो मेहमान है। ये जुमला हजरत ज़ैनब ने भी यजीद के दरबार में बोला, नहीं हजरत फिज़्ज़ा ने भी यजीद के दरबार में बोला। जब यजीद के सामने हजरत ज़ैनब को और असीराने करबला को और हुसैन की बेटी को, हुसैन के सरे मुबारक को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियों में जकड़ के और कैदी बना के जब यजीद के दरबार में पेश किया गया तो यजीद ने कहा था कैदी कहाँ है, मेरे सामने लाओ। तो हजरत फिज़्ज़ा जो हजरत फातिमा की कनीज हैं वो जलाल में आ गई और यजीद से कहने लगी, ओ कुत्ते अपने दिमाग का इलाज कर, ओ कुत्ते अपने दिल का इलाज कर। तो जिन्हें कैदी कहता है रब काबा की कसम, ये कैदी नहीं दुनिया और जन्नत के मालिक है। जिन्हें तू कैदी कहता है ये कैदी नहीं, दुनिया और जन्नत के मालिक है। हाय अपनी बीवी से ये यहूदी बोला, तुझे पता नहीं है शहजादी ये मुस्तफा आई है, चमने ज़हरा की कली आई है। लोगों इसने अपने कमरे को खास तरीके से तैयार किया, अतर लगा के मुअत्तर कर दिया। शहजादी से बोला मेरे कमरे में विराजमान हो जाओ। शहजादी जब कमरे में आ गई, कहने लगा ओ शहजादी मैंने कमरे को पोछा लगा दिया, नमाज भी पढ़ सकती है। मैंने पोछा लगा दिया है, नमाज भी पढ़ सकती हो। और कहने लगा अब दुकान नहीं खुलेगी जब तक आप मेहमान नवाजी में रहेंगे, अब नहीं खुलेगी दुकान। दरवाजे पर खड़ा हो गया, कहने लगा मैं खादिम की हैसियत से खड़ा हूँ, दरवाजा बंद कर लें और खाना खा के आराम कर लें। जब जब जरूरत हो पूरी रात अवेलेबल रहूंगा, खाली कुंडी खटखटा देना, ये गुलाम हाजिर हो जाए। अगर गर्म पानी की जरूरत पड़े ना तो कुंडी खटखटा देना, ठंडे की जरूरत पड़े ना तो कुंडी खटखटा देना, जो चाहिए शहजादी बोल देना। आज मेरा नसीबा है कि आप मेरी मेहमान बनी हो। शाम आ गई, खाना खाया, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद में अपने बच्चों के साथ ये सैयदजादी ने आराम के लिए लंबी सांस ले ली और आराम में चली गई। और ये अपने दरवाजे पर खड़ा, खड़े 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 आधी रात आ गई। इंसान है, बशरी तकादे हैं, दिन भर का थका है। खड़े 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 ऊँग आने लगी। ऊँग समझते, नींद के झोंके आने लगे। थका हुआ था, बैठ गया। बैठा तो हल्की सी ऊँग ज्यादा आ गई। क्या आ गई?
अचानक से सुबह हुई, फजर का वक्त था, इसकी आंख खुली घबरा कर। इसके दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा था, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। इसने आवाज लगाई, कौन? तो कहने लगा, दरवाजे पर तो आ, मैं बहुत जरूरी काम से आया। जब ये यहूदी दरवाजे पर पहुंचा तो क्या देखा, वही मुसलमान खड़ा है कि जिसने अपने दरवाजे से इस सैयदानी को धुतकारा था। यहूदी बोला, क्यों आया हो? बाज आदमी अपने आप को समझता है कि मैं मुसलमान। और कान खोल के सुनो, मुसलमान नाम से नहीं होता, दिल से होता है। दिल भी तो मुसलमान कर, तू अपना नाम ही मुसलमान कर लिया, दिल भी मुसलमान कर ले। समझ रहे हैं कि नहीं? दिल भी मुसलमान कर ले। मुसलमान है, तेरे दिल में रहम नहीं। तू मुसलमान है, तेरे दिल में वफा नहीं। तू मुसलमान है, गरीबत में तरस नहीं आता। तू मुसलमान है, तेरा दिल नरम नहीं। तो अपने ईमान का जायजा ले कि ईमान है या नहीं है। ऐसे नहीं हो जाता कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, तो फिर जहन्नम की जरूरत नहीं है, फिर तो सभी मुसलमान है। मुसलमान का दिल भी मुसलमान होता है। कान खोल करके सुनो, दिल भी मुसलमान होता है। दिलों को नरम करो। कहने लगा, उस यहूदी से मैं रात भर नहीं सोया, बिस्तर पे करवट लेता रहा। मैं रात भर जाग के आया हूँ, सुबह का इंतजार कर रहा था। रात में नहीं आया कि तुझे डिस्टर्ब होगा, इसलिए फजर का वक्त हो गया तब आया हूँ। इस यहूदी ने कहा, सुन, अगर कोई कारोबार के मैटर में आया, लेन देन के मैटर में आया है, तो 2-4 दिन तो इधर आइयो मत। क्यों? कहने लगा, मेरे घर कोई मेहमान आया है, मैंने जब तक अब दुकान नहीं खोलना, जब तक वो मेहमान मेरे घर पे रहेगा। अब जब तक मैंने दुकान नहीं खोलना, जब तक मेरा मेहमान है। इसने कहा, यार मैं तेरे मेहमान ही से तो मिलने आया हूं, उसी से मुलाकात करना है। इस यहूदी को पता नहीं था कि इसने धुतकार दिया। कहने लगा, तू मेरे मेहमान से मिलना चाहता? हाँ। अपने मेहमान से इजाजत ले ले, अगर वो मेहमान इजाजत दे दे तो मैं उसकी बारगाह में जानू अदब तय करके कुछ कहना चाहता हूं। यहूदी ने जाकर उस सैयदानी से इजाजत ली, मखदूमा कोई मिलने आया है। इजाजत मिली, ये चौखट पे आके खड़ा हो गया। दरवाजा लगा है, सैयदजादी अंदर है कमरे के, और ये बाहर खड़े होकर रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है, हिचकियां बन गई। अंदर से आवाज आई, कुछ बोलेगा भी कि रोता रहेगा। कहने लगा, अपनी खताओं पे नादिम, अपनी बेबसी पे नादिम, अपनी नाकामी पे शर्मिंदा, हो सके तो शहजादी मुझे माफ कर देना। क्या हुआ बता दो। कहने लगा, मैं वही इंसान हूँ जो दिन में अपनी दुकान से मैंने धुतकारा था, सैयद होने का मैंने सर्टिफिकेट मांगा था, और तुमने कहा था कि मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और आप मेरी दुकान से चली गई। तो हाँ हाँ क्या हुआ, हमने तो तेरी किसी से शिकायत भी नहीं की, हमने तो किसी से कहा भी नहीं, अब तुझे क्या हो गया कि सुबह ही सुबह तू यहाँ आ गया। कहने लगा, शहजादी बात इतनी है कि अपने घर गया था, खाना खा के सोया था, नींद आई। नींद में क्या देखा कि मैदान महशर बपा है, मैं मैदान महशर में मैं मौजूद हूँ। नफ्सी नफ्सी का आलम में भागा फिर रहा हूँ, अपने दोस्तों से नेकियां मांग रहा हूँ। मेरी नेकियां कम पड़ गई थोड़ी सी। जब मेरी नेकियां कम पड़ी तो मैं दोस्तों से मांग रहा हूँ, कोई देने तैयार नहीं है। मैं अपने घर वालों से मांग रहा हूँ, कोई देने तैयार नहीं है। मैंने भाइयों से मांगी, कोई देने तैयार नहीं है। अहबाब से मांगी, कोई देने तैयार नहीं है। अपने बच्चों से मांगी, कोई देने तैयार नहीं है। बीबी ने भी हाथ खड़े कर दिए, बाप ने भी हाथ खड़ा कर दिया, माँ ने भी हाथ खड़ा कर दिया। मुझे एक नेकी पूरे महशर में कोई ना दे सका। जब मैं परेशान हो गया तो मैंने क्या देखा, तो कुछ ईमान वाले हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जब उन्हें नेकियों की कमी
बोली और किसी ने ना दिया तो वो मोहम्मद अरबी की बारगाह में गए, कहने लगे आका हमारी नेकियां कम है। नबी ने कहा नाला मैं मौजूद हूँ, तुम्हारी बख्शिश भी कराऊंगा, शफाअत भी कराऊंगा, जन्नत भी दिलाऊंगा। जब मैंने उन्हें जाता देखा तो मैंने सोचा मैं भी तो मुसलमान हूँ। मैं नबी की बारगाह में पहुंचा, मैंने अर्ज किया आका मेरी भी थोड़ी सी नेकियां कम है, मैं भी एक मुसलमान हूँ, मुझे भी नेकियां मेरी भी बख्शिश करा दे। मेरे नबी ने फरमाया बख्शिश तो करा दो मगर सर्टिफिकेट दिखा के तू मुसलमान है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो ये कहाँ जा रहे हैं, ए काली टोपी वालों कहाँ जा रहे हैं? ऐसी तकरीर मैं कर रहा हूं, खुदा की कसम इससे अच्छी नहीं कर सकता। समझे ना? कुछ हुल्लड़बाज बैठे वो सोच रहे हैं कि कोई ऐसी बात आ जाए कि हमें मजा आ जाए, हम मुंह फैला ले, खूब हंस रहे। ये तकरीर हंसी के लिए नहीं हो रही, इस्लाह के लिए हो रही है। सुन लें आप, अगर आपको ये इस्लाह अच्छी नहीं लग रही है तो आपको इजाजत है, आप जा सकते हैं। मैं वो बात कर रहा हूं कि जिससे जिंदगी बन जाए। कहा नबी ने फरमाया तेरे पास सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट लाके तू मुसलमान है। अर्ज की आका इन सबसे तो आपने सर्टिफिकेट नहीं मांगा जितनों की बख्शिश कराई। तो मेरे नबी ने फरमाया जब मेरी बेटी कल तेरी दुकान पे गई थी तो तूने उससे सर्टिफिकेट मांगा था। सर्टिफिकेट मांगा था ना? अल्लाह अल्लाह। अर्ज करता शहजादी मुझे माफ कर दो, मुझसे खता हो गई, इतनी बड़ी खता हो गई कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, हो सके तो मुझे माफ कर दो। उस यहूदी ने कहा मेरी भी दास्तान सुन ले। उस यहूदी ने कहा मेरी भी दास्तान सुन ले। कहा तेरी क्या दास्तान है? कहा जब तू अपने ख्वाब में मैदान महशर देख रहा था तो मैं भी यहाँ पहरा दे रहा था, मैं चौकीदारी कर रहा था, मैं शहजादी के चौखट पर खड़ा था, खड़े खड़े थक गया, वो नींदी में चला गया तो मैं थक के बैठ गया। मैं बैठा, दरवाजे से पीठ लगी थी, मैं बैठा, थोड़ी सी टेक लगाई, मुझे नींद आ गई। मैंने नींद में क्या देखा कि आमना के लाल ख्वाब में आ गए। मदीने वाले का जब दीदार हुआ मेरे नबी ने फरमाया आज तूने मेरी बेटी को मेहमान बनाया है, तुझे स्पेशल मदीने से कलमा पढ़ाने आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रज़ा कादरी, नारे हैदरी। तुझे मदीने से स्पेशल कलमा पढ़ाने आया हो। कहने लगा जब तू मैदान महशर अपने ख्वाबों में देख रहा था तो मैं मदीने वाले आका को देख रहा था। रात ख्वाब में मुस्तफा मुझे कलमा पढ़ा के चले गए। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। लोगों मैं अर्ज कर रहा था, कान खोल करके सुने कि चार जब मुसलमान थे तो दुनिया इन्हें ना मिटा सकी तो आज तुम्हें क्या मिटाए? सुभान अल्लाह। चार, और चार में भी चारों मर्द नहीं है, उनमें भी एक औरत है, और उन चारों में भी चारों जवान नहीं है, उनमें भी एक बच्चा है। उन चारों में भी लोगों चारों आजाद नहीं है बल्कि एक गुलाम है। ये जो चार सबसे पहले कलमा पढ़े उसमें एक गुलाम है, एक औरत है, एक बच्चा है। इन चार में भी चारों जवान नहीं है, इन चार में भी चारों मर्द नहीं है, इन चार में भी चारों जो है आजाद नहीं है, गुलाम भी है, औरत भी है, बच्चा भी है। कितनी कमजोर टीम होगी मुझे बताइए आप।
मक्का वालों ने कहा इन्हें मिटा देंगे, इन्हें मिटा के रख देंगे। अल्लाह ने फरमाया तुम ना मेरे कुरान को मिटा सकोगे ना कुरान के मानने वालों को मिटा सकोगे। सिर्फ 4 थे वो, 4 गरीब भी थे, कमजोर भी थे, औरत भी है, बच्चा भी है, गुलाम भी है। और इन चारों के नाम भी सुन लो लोगों। जो बच्चा है उसमें, उस बच्चे का नाम हजरत अली है। हजरत अली ने सबसे कम उम्र में कलमा पढ़ा। जो औरत है उनमें, उस औरत का नाम हजरत खदीजा है। 2 हो गए। जो गुलाम है उसमें, उस गुलाम का नाम ज़ैद इब्ने हारिसा है। 3 हो गए। और जो उसमें एक बड़े हैं उनका नाम हजरत अबू बकर है। ये 4 हो गए। जलसा में आने वालों 4। मक्का के लोगों ने कहा इन्हें मिटा के रख देंगे, इन्हें मसल के रख देंगे, इनका नामो निशान नहीं छोड़ेंगे। ये 4 ही तो है। तुम तो फिर भी करोड़ों हो, तुम तो लाखों हो, बल्कि पूरी दुनिया में तो तुम 1.25 अरब हो, और फिर भी दुनिया मिटाने की बात करती हो। तुम डरते हो दुनिया मिटा देगी। अरे अपनी तारीख उठा के देखो, 4 को न मिटा सकी तो आज अरबों को कहां से मिटाएगी। मगर कमाल की बात यह है कि वो 4 ईमान में मजबूत थे, हम लाखों ईमान में कमजोर हैं। ईमान में कमजोर। ईमान मजबूत कर लो, तुम्हें कोई नहीं मिटा सकेगा, तुम्हारा बाल तक कोई बांका नहीं कर सकेगा। 4 कहीं ने मिटा कर रख देंगे जलसे में आने वालों। इन 4 को कोई 3 तो न कर सका, ये 4 से 40 हो गए। कोई 3 ना कर सका। कोई तारीख नहीं है कि 4 से 3 हो गए थे ना। 4 से 5 तो हुए, मगर 4 से 3 नहीं। पीछे नहीं हटा, आगे बढ़ा इस्लाम। 40 हो गए। और हजरत उमर 40 भी मुसलमान थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था। 40 इन्हीं पे हुआ। जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा था तो हजरत उमर कलमा पढ़ के खड़े हुए, आका मुझे इजाजत है, मैं काबे के हरम में डंके की चोट पे कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कहा अभी थोड़े हैं, अभी खामोशी इख्तियार करो। आका नहीं, अब डंके की चोट पे कलमा पढ़ा जाएगा। या रसूल अल्लाह, आज ऐलान करके कलमा पढ़ूंगा। मैंने सुना कलमा पढ़ने वालों को मारा जाता है, कोड़े बरसाए जाते हैं। ओ मक्का के लोग, आज खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया। आओ आओ मुझे रोको, आओ आओ मुझे मारो। मगर उमर को रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना कि अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। ये हजरत उमर है। लोगों, तुम कुरान के खुदा की कसम मानने वाले बन जाओ, ना तुम्हें कोई मिटा सकेगा ना तुम्हें कोई गिरा सकेगा, लेकिन मानने वाले अल्लाह के लिए बन जाओ। हमने कुरान अपने घरों में जरूर रख लिया, लेकिन उसके मानने वाले नहीं बने। कुरान शरीफ जरूर हमारी ताकों में सजा हुआ, लेकिन कुरान का एहकाम हमारे सीनों में नहीं है। कुरान जरूर हमारे घरों में है, एक एक के घर में कई कई कुरान होगा, लेकिन खुदा की कसम कुरान पे सुबह से लेकर शाम तक एक बात पे भी अमल नहीं होता हमारा। कैसे नहीं मिटा दिए जाओगे, कैसे नहीं तबाह कर दिए जाओगे। लोगों, कुरान तो वो किताब है कि इसके मानने वाले खुदा की कसम जाहिरी तौर पर बड़े कमजोर थे। शुरू में इतने कमजोर थे कि उनके घरों में खाने नहीं थे, इतने कमजोर थे कि पहनने को इनके पास कपड़े न थे, इतने कमजोर थे कि लोगों, तुम्हें क्या मालूम, हजरत अबू बकर बटन की जगह बबूल का कांटा लगाते थे, हजरत उमर तकिए की जगह पत्थर लगाते थे, मेरे नबी बिस्तर की जगह टूटी हुई चटाई बिछाते थे। ये गरीब जरूर थे मगर कुरान के मानने वाले थे। अल्लाह ने इन्हें इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि एक दिन इन्हें मक्का मदीना से उठा के रूम और ईरान के तख्तों पे बिठा दिया। अल्लाह ने मक्का मदीना से उठाया इन्हें और रूम और ईरान के तख्तों पे बिठा दिया। देखो, बदतमीजी की हद है। गोट से ज्यादा बदतमीजी मैंने अभी तक तकरीबन 2-4-5 साल के जलसों में नहीं देखी, सच में नहीं देखी। इतने मैंने शरीफ लोग नहीं देखे
कि इतना पूरी तकरीर मेरी शराफत पे चल रही है, पूरी तकरीर अदब पे चल रही है। मैंने पहले तकरीर शुरू करने से पहले अदब के बारे में बताया, मगर फिर अदब का ये हाल है। कॉफी चलाओ और कुछ करो, कमेटी वालों है मुर्गे की फ्राई चलवा दो तुम, समझे? मुर्गे की फ्राई चलवाओ तुम, जल्द से मत कराओ यहाँ। अजीब बदतमीजी है। अरे तुम्हें कॉफी चलवाने की क्या जरूरत है? तकरीर के बाद तुम कॉफी पिला दियो जिसे भी पिलाना तुम चाहो। थोड़ी देर आप तकरीर सुन लें और थोड़ी देर के बाद में आप मेरे जाने चाय पीना या मेरे जाने आप कॉफी पीना, आपकी मर्जी की बात है। बस ये आपकी मर्जी की बात है। अभी मैं आपके पास में आया था, कोई गांव था यहीं गोट के आसपास में, वो भी मदरसे का जलसा था। इतना अच्छा सुना था उन लोगों ने। खत्म ही कर लेने इनको, तो आप संभाल लेना कमेटी वालों को। इनको आप थोड़ी सी देर आप सुन लें। एक नारा लो, नारे तकबीर। हाथों को बुलंद करके नारा लगाओ। मुफ्ती साहब की बहुत बेहतरीन खिताब हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी, नारे हैदरी। आप लोग इन्हें चाय पीने दीजिए, शोर मचाने दीजिए, थोड़ी देर आप सुन लीजिए, ठीक है ना? सब एक से नहीं होते, सब एक से हो जाएंगे तो कयामत आ जाएगी। हाँ, सब एक से नहीं होते। आप लोग थोड़ा सा सुन लें। जब इस्लाम थोड़ों में था, इन्हें दुनिया ना बिगाड़ सकी, इनका दुनिया कुछ ना बिगाड़ सकी। लोगों तुम तो अब भी बहुत हो। अल्लाह ने तुम्हें सर्वत से भी नवाजा है, दौलत से भी नवाजा है। अल्लाह ने तुम्हें अच्छे अच्छे खानों से भी नवाजा है। जलसे में आने वालों, सिर्फ कुरान के रास्ते को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की कसम, आज फिर अल्लाह तुम्हारी इज्जतों में चार चांद लगा देगा। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, अकेले थे। न तलवार है, न तीर है, न तख्त है, न ताज है, न फौज है, न सिपाह है, न माल है, न दौलत है। मालूम है, सर पे पगड़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। इस शान से आए इस धरती पर। मुखालफत है कोई आज नई नहीं हो रही है, कल भी मुखालफत हुई मोइनुद्दीन की। गरीब नवाज की जब अजमेर की धरती पे मुखालफत हुई, वहां के राजा ने कहा इस मोइनुद्दीन को उठाओ और हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। यहाँ टोपी वाले का काम नहीं, यहाँ दाढ़ी वाले का काम नहीं, यहाँ नमाज और तस्वीर वाले का काम नहीं। जलसे में आने वालों, आज तुम्हारी कोई मुखालफत नहीं हो रही है, पहले से चली आ रही है, लेकिन तुमने कुरान का दामन छोड़ दिया, इसलिए अल्लाह बारिश होकर रह गए। तुम्हारा हथियार अल्लाह ने कुरान दिया है। जहां दुनिया के हथियार दम तोड़ जाते हैं, तेरा कुरान वहां भी काम आता है। कुरान जैसा हथियार दुनिया में आज तक कोई नहीं, इसकी बराबर पावर किसी की है ही नहीं। कुरान में इतनी पावर है कि अमेरिका का एटम बम इसके सामने फेल है, अमेरिका का मिसाइल इसके सामने फेल है। इसलिए कि अगर किसी आदमी को मारना हो तो एटम बम मारा जाता है, लेकिन आज तक कोई ऐसा बम मरा है जो ऐसा बम किसी ने बनाया जो जिन्नात को मार दे? आपने किसी अखबार में पढ़ा कि फला बम से उस मुल्क ने बम मारा और जिन मर गए या जिन भाग गए? नहीं सुना ना? लेकिन खुदा की कसम, कुरान वो है जहां पढ़ दो जिन भाग जाए। और अगर कुरान की कुछ ऐसी सूरतें उसका आमिल पैदा हो जाए ना, तो जिन्नात को जला कर राख कर दे। ये है कुरान, जहां पर लोगों दुनिया की पावर दम तोड़ जाती है, वहां से कुरान की पावर शुरू होती है।
जब सारे डॉक्टरों का इलाज खत्म हो जाए, जब मर्ज ज्यादा बढ़ जाए, डॉक्टर कहते ला इलाज, अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब इसकी कोई दवा नहीं है, तब उस वक्त कहते हैं मौलाना आके सूरे यासीन की जरा तिलावत करो, वहां कुरान काम आता है। ये है तेरे कुरान की पावर, इसकी पावर से लोगों आशना हो जाओ, कुरान की पावर का फायदा उठाओ। लोगों, अगर फौजी मैदान में बिना हथियार के जाए तो मारा जाएगा। तुम्हें अल्लाह ने दुनिया में हथियार देके भेजा, तुम्हारा हथियार कुरान है। क्या है तुम्हारा हथियार? कुरान है तुम्हारा हथियार, कुरान। और ये मैं ऐसी तकरीरी जुमले नहीं बोल रहा, हकीकी जुमले हैं। वाकई कुरान हथियार है। एक बार दिल में उतार के देखो, अल्लाह ऐसी मदद कर देगा कि खुदा की कसम तेरा सिक्का जम जाएगा। एक नारा नहीं और भी लगा दो, नारा रिसालत। तुमने गोट की लाज रख ली माशाल्लाह। हाँ, तुम्हारी तो गोट वाले जितनी दावत करें कम है। सही बात है, इन्होंने लाज रख ली। मेरे भाई गरीब नवाज जब तशरीफ लाए तो कहा मोइनुद्दीन, हिंदुस्तान की धरती को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं, राजा का हुक्म है। गरीब नवाज ने बड़ी शान से जवाब दिया था, और राजा के भेजे हुए सिपाही हम तुझे ठोकर पे रखते हैं, हम तुझे ठोकर पे रखते हैं। कहने लगा मेरे राजा का हुक्म है कि मैं तुम्हें यहाँ से भगा के मानूं, मैं यहाँ से तुम्हें उठा के मानूं। मेरे गरीब नवाज ने हुक्म दिया था, तुझे पता नहीं है, तू अपने आप को कहता है मुझे राजा ने भेजा है। सुन, अगर तुझे राजा ने भेजा है तो मोइनुद्दीन को मदीने वाले आका ने भेजा है। तुझे अपनी सरकार पे नाज है, मोइनुद्दीन को अपनी सरकार पे नाज है। जलसा में आने वालों यकीन करना, अकेला मोइनुद्दीन है पूरी हुकूमत से टक्कर ले रहा है, अकेला मोइनुद्दीन है पूरी हुकूमत से लोहा ले रहा है। मालूम है उसने कहा था, ओ मोइनुद्दीन अपने हथियार इस्तेमाल करने पे हमें मजबूर ना करो, अगर आप यहाँ से ना उठे तो हम हथियारों का भी इस्तेमाल करेंगे। गरीब नवाज ने फरमाया था, सुन हथियार का इस्तेमाल करेगा तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब मैंने इस्तेमाल कर दिया तो सोच लिए फिर खुदा ही जाने क्या होगा। मोइनुद्दीन तेरे पास कौन सा हथियार है? मैंने तो देखा नहीं, तीर तेरे पास नहीं, तलवार तेरे पास नहीं। गरीब नवाज ने फरमाया, तू अपना हथियार अंटी से लगा के लाया है, मैं अपना हथियार सीने में बसा के लाया। तुझे तलवार पे नाज है, मुझे अल्लाह के कुरान पे नाज है। तुझे अपनी हुकूमत पे नाज है, मुझे मदीने वाले की मोहब्बत पे नाज है। कहा यहाँ से तुम्हें उठना पड़ेगा। गरीब नवाज ने कहा मैं तो क्या ही उठाओगे, जिन ऊंटों पे बैठ के आए इन्हीं को उठा लो। हमें तो क्या ही उठाओगे, जिन ऊंटों पर बैठकर आए इन्हीं को उठा लो। जलसा में आने वाले उस ऊंट को उठाने की कोशिश की, ऊंट उठता ही नहीं। वाकया तुमने सुना होगा, ऊंट ना उठा। गरीब नवाज ने फरमाया, अब अगर पावर देख ली हो तो चला जा, अब अगर मेरी पावर देख ली हो तो चला जा, वरना अब नंबर तेरा है। अभी तो ऊंट बिठाया, अब तुझे भी बिठा दूंगा। गरीब नवाज की चौखट से उठा और राजा के पास जाके बोला, सुन अगर अपनी फौज में रखना है तो रख, ना रखना है तो इस्तीफा देने तैयार हूँ, मगर जिस मोइनुद्दीन के पास तूने भेजा ना उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। वो शक्तियों का मालिक है, वो अजीब आमला है उसका। उसने अच्छा हुआ कि ऊंटों को बिठा दिया, अगर वो मुझे बिठा देता तो मुझे कौन उठाता। ये गरीब नवाज है। लोगों, पावर कहां से मिल रही है? कुरान से। कहां से मिल रही है? कुरान से पावर मिल रही है। तो जब कल के मोइनुद्दीन को कुरान पावर दे सकता है तो कुरान तो तेरे घर में भी हुई है।
या तो ये कहो वो बदल गया कुरान, माज़अल्लाह बदला नहीं है, या तो ये कहो कि कुरान में कुछ चेंजिंग है, कोई चेंजिंग नहीं है। जब कुरान वही है तो पावर भी वही मिलेगी। फर्क इतना है, मोइनुद्दीन ने अमल किया था, हमने ताकों में रख दिया है, बस फर्क इतना है, फर्क इतना है। मेरे भाइयों, बहुत आसान बात मैं आपको बता करके जा रहा हूं, कुरान को अपनी जिंदगी में लाओ। लोग कुरान को रिसर्च कर करके लोग चांद पर पहुंच गए। हाँ, बैठ के सुनो। लोग कुरान को पढ़ पढ़ के रिसर्च कर करके लोगों ने मालूम है क्या क्या कर लिया। एक आज हम हैं कि कुरान को हमने अपनी ताकों में सजाया, और लोगों कान खोल करके सुनो, ताकों में हमने कुरान को सजाया और कुरान ताकों में सज गया। आज हम हर चीज से महरूम हैं। अभी एक मीडिया वाला किसी मुसलमान का इंटरव्यू कर रहा था, तो वो कुछ कह रहा था, उसने एक बात कह दी, बस एक बात कहने लगा, तुम्हारे 56 मुल्क हैं, 56 मुल्क होके तुम एक सुई तक नहीं बना सकते, क्या है तुम्हारे पास? सऊदी मालदार है, कैसे? पेट्रोल निकल रहा कुदरती चीज है, डीजल निकल रहा कुदरती चीज है, उसका अपना क्या है मुझे बताओ। अगर सऊदी में जाके जनामाज भी खरीदोगे ना तो मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड इन सऊदी अरबिया दिखाओ मुझे एक जानमाज भी। ये जो वहां से टॉर्च खरीद के लाते हो ना, आपके सऊदी की है, वो सऊदी की नहीं है, मेड इन जापान, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना है। क्या बनाया तुमने? और जबकि सब कुछ दुनिया में सबसे पहले तरक्की करने वाली कोई कौम थी तो वो कौम मुस्लिम थी। दुनिया का सबसे पहला रॉकेट अगर किसी ने बनाया था तो मदरसे में पढ़ने वाले हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने बनाया था। दुनिया की सबसे बड़ी तोप अगर किसी ने बनाई तो मदरसे में पढ़ने वाले फातिह कुस्तुनतुनिया मोहम्मद खासानी ने बनाई। मालूम है आपको? तुमने सब कुछ किया था। सबसे पहले हार्ट की जो सर्जरी की थी स्पेन के डॉक्टर ने की थी, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान था, हार्ट की सर्जरी। दुनिया की सबसे पहला कैमरा बनाने वाला कोई और नहीं, मुसलमान था। दुनिया का सबसे पहले कैमरा बनाने वाला मुसलमान, मालूम है आपको? ये दुनिया का जो मैप है, मैप किसी और ने नहीं बनाया, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में बना। ये जो मैप है गूगल पे जो सर्च करते हो, तुम्हें क्या मालूम? लोगों, जब कुरान तुमने अपने सीनों में बसाया था तो दुनिया की सबसे तरक्की करने वाली कौम अगर कोई कौम थी तो कौम मुस्लिम थी, कौम मुस्लिम। तुम्हें क्या मालूम? जब तुम तरक्की करने पे आए ना, जब तुम तरक्की करने पे आए ना, तो तुमसे बड़े साइंटिस्ट कोई नहीं थे, तुमसे बड़ा कोई इंजीनियर नहीं था। आज भी आप लाल किले में जाइए, दिल्ली के लाल किले के अंदर आज भी जाइए, कैसे इंजीनियर थे उस वक्त जिन्होंने नक्शा बनाया था। आज भी लाल किले के अंदर ये सुविधा है, जहां पर बादशाह का मीटिंग हॉल था, वहां पर आज भी मई जून की गर्मी में जाके खड़े हो जाइए, आपको हवा लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी। कैसा नक्शा बनाया होगा कि हर वक्त हवा का इंतजाम, और फिर उसके सामने उसने पानी की नहर का इंतजाम किया, वो हवा पानी में छनती हुई आती थी, ठंडी होती थी। क्या माइंड थे उनके। लेकिन कब थे? जब कुरान को सीनों में बसाते थे। आज दुबई एक मुस्लिम मुल्क है, उसमें एक बहुत बड़ी इमारत बनी है, बुर्ज खलीफा, सबसे ऊंची इमारत। उस इमारत को बनाने में 300 इंजीनियर थे। अफसोस की बात यह, 300 इंजीनियरों में एक भी मुसलमान नहीं था। जब तुम कुरान से दूर हुए तो तुम्हारा यह हाल हो गया। जब कुरान तुम्हारे सीनों में था तो लाल किले का नक्शा तुमने बना के रख दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, जो आज भी मिस्र के अंदर वो गोदाम बाकी है जिसमें हजरत यूसुफ ने गल्ले को जखीरा किया था, जमा किया था,
ऐसे फ्रिज है कि फ्रिज में गल्ला रख दो खराब हो जाएगा। हजरत यूसुफ ने सालों साल रखा था, 7 साल तक गल्ला रखा, ना गला ना सड़ा ना घुन लगा। ऐसे आज भी आप नेट पे देखो मौजूद है वो गोडाउन, हजरत यूसुफ ने बनाए थे अपने माइंड से। आप ये समझते हो कि बेटे को इंजीनियर बनाएंगे कामयाब बन जाएगा, बेवकूफी है। कुरान पढ़ाओ फिर इंजीनियर बनाओ, फिर देखो कितना कामयाब बनेगा। कुरान पढ़ाओ फिर डॉक्टर बनाओ, फिर देखो कितना कामयाब बनेगा। अभी एक MBBS करके आया एक लड़का, मैंने उससे पूछा बेटा ये बताओ कि तुमने नीट की परीक्षा पास की थी या आप पैसे की बुनियाद पर डॉक्टर बने? कहने लगा हजरत गवर्नमेंट की सीट पर मैं डॉक्टर बना। बड़ी बात होती है गवर्नमेंट की सीट हासिल कर लेना MBBS के लिए, बड़ी बात होती है कि नहीं होती है? बड़ा हार्ड एग्जाम होता है ये। मैंने कहा कैसे किया तुमने? कहने लगा हजरत 2 साल मैंने नीट की तैयारी की, दोनों साल फेल हो गया, सीट नहीं ला सका। फिर कैसे हो गया? कहने लगा हजरत फिर मदरसे में जाकर दाखिला ले लिया। बनना था MBBS, दाखिला ले लिया मदरसे में। बहुत से लोग मदरसों को समझते हैं कि मदरसा यूं ही है। मदरसों को अच्छे करो, मदरसों को आला तालीम लेकर जाओ, मदरसों को बेहतरीन करो, मदरसों में हर तरह की तालीम करो। मदरसे जितने अच्छे होंगे तुम्हारी नस्लें इतनी ही कामयाब होंगी। कहने लगा मदरसे में जाकर दाखिला लिया, मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। 1 साल में 10 पारे पढ़े कुरान के, 10 पारे पढ़ के हजरत फिर मैंने नीट की तैयारी करी। और नीट की तैयारी करके जब मैं टेस्ट में बैठा तो पहली बार में ही मैंने नीट का एग्जाम निकाल लिया। मैंने कहा कैसे? कहा कुरान की बरकत थी, मैंने कुरान के 10 पारे पढ़े, नीट का एग्जाम निकाल लिया। वो कहने लगा हजरत अब मेरा दिल ये कहता है, मेरा जहन ये कहता है कि 10 पारे पढ़ने वाला अगर मेहनत करे तो नीट निकाल ले, अगर पूरा कुरान पढ़ के मेहनत करे तो IAS और IPS का एग्जाम निकाल लेगा। कुरान को अपनी जिंदगी से दूर ना होने दो मेरे भाइयों, कुरान को अपनी जिंदगी से दूर ना होने दो। ये कुरान तुम्हें मदरसे सिखाएंगे, कुरान से करीब ये मदरसे करेंगे। इन मदरसों के मयार आला कर दो। स्टाफ की कमी है, इसमें स्टाफ पूरा कर दो। मदरसे में किसी चीज की कमी है, आला पैमाने पर कर दो। लोगों तुम्हें पता नहीं, कुरान से जब तक दूर रहोगे तरक्की के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जिस दिन कुरान को अपनी जिंदगी में ले आए तरक्की के दरवाजे तुम्हारे ऊपर अल्लाह खोल देगा। तरक्की के दरवाजे अल्लाह तुम्हारे पर खोल देगा। और एक बात बताऊं, कुरान से जो जितना करीब होता है अल्लाह उसकी जिंदगी को इतनी आसान कर देता। आप समझते हो कि मस्जिद के इमाम कुरान पढ़ के क्या कर सकते हैं? अल्लाह इनकी जिंदगियों को इतना आसान कर देता है, इतना आसान कर देता है कि जब ये कुरान पढ़ के सीने में बसाया तो अल्लाह इन्हें बेहतरीन खिलाता भी है, बेहतरीन पिलाता भी है, बेहतरीन पहनाता भी है। ये जिंदगी आसान ना कर दी तो क्या कर दिया? सारी टेंशनों से फ्री कर दिया। मेरे भाई अगर आप मुफ्ती नहीं बन सकते लेकिन कुरान पढ़ने वाले जरूर बन जाओ, कुरान के अमल करने वाले जरूर बन जाओ। ये उलमा की बताने वालों की कमी नहीं है। वो जलसा में आने वालों कुरान से पीछे ना हटो। जिस दिन तुमने कुरान को सीने से लगा लिया उसी दिन से तुम्हारी कामयाबी शुरू हो जाएगी। कामयाबी का राज कुरान है। क्या है कामयाबी का राज? जोर से बोले, कुरान है। कामयाबी का राज कुरान है। अब मैं थोड़ी देर आपकी और खिदमत करूंगा, बस उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। अब शायद जो सुनने वाले थे वो छट हो गई, जो ना सुनने वाले थे वो चले गए, और जो सुनने वाले हैं माशाअल्लाह वो सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रख के अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान लोगों बड़ी लाजवाब नुस्खा अल्लाह ने आपको दिया है। कुरान ऐसा नुस्खा है, ऐसा नुस्खा है कि अगर कुरान पे अमल करने वाला मर भी जाए ना तो जमीन उसके जिस्म को नहीं गलाती। ये है कुरान, ये है कुरान की पावर। सीख लो खुदा रहा इस कुरान को। बहुत से लोग कहते हैं हम कुरान पढ़े हुए नहीं हैं। यार कुरान तुम बगैर देखे नहीं, बड़ी बात है, देख के तो सीख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। मदरसे में दिन में नहीं जा सकते, रात में जाओ।
और रात में जाके कुरान एक बार पढ़ना सीख लो, इसकी बरकतों से माला माल हो जाओ। ये कुरान ही तो है। हजरत उमर जैसा कट्टर आदमी, दबंग आदमी, इस्लाम का मुखालिफ था। हजरत उमर ने जब कलमा ना पढ़ा था तो इस्लाम की मुखालफत में सबसे आगे खड़े होते थे। हजरत उमर से किसी ने कहा, उमर तुझे क्या हो गया, तू बड़ी मुखालफत करता है मुसलमानों की। कहा, मक्का से इस्लाम का नाम मिटा के रहूंगा। कहा, उमर तू मक्का से बाद में मिटाना, पहले अपने घर से मिटा। तेरी बहन और तेरे बहनों ही ने कलमा पढ़ लिया है। तेरी बहन और तेरे बहनों ही ने कलमा पढ़ लिया। उमर जब अपने घर आए और जब बहन के घर जाके देखा तो बहन कुरान पढ़ रही है। उमर ने बहन को मारा, इतना मारा कि जख्मों से चूर चूर कर दिया। कहा, ओ बहन, ये तो बता तू क्या पढ़ रही थी। कहा, उमर तुझे क्या पता, मैं कुरान पढ़ रही थी, तेरे हाथ में नहीं दूंगी। कहा, किस लिए। कहा, उमर पहले पाप हो जा फिर कुरान को समझना। कुरान है क्या, वो उमर जिसका दिल इतना कट्टर था, इस्लाम को मिटाने चला था, लेकिन जब कुरान बहन के हाथ से लेके पढ़ा तो फिर उमर इस्लाम का मुखालिफ न रहा बल्कि सबसे बड़ा हामी बन गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, मुफ्ती गुलफाम रज़ा कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाओ, बहुत अच्छी बात है। IAS IPS बनाओ, बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम हासिल कराओ, बहुत अच्छी बात है। मगर जलसे में आने वाले अनिवार्य करो, लाजमी कर लो कि अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाना है, अपने बच्चों को कुरान जरूर सिखाना है। वो चाहे हमारा बच्चा रात में क्यों ना पढ़े, चाहे दिन में क्यों ना पढ़े, मगर कुरान जरूर सिखाना है। और फिर कुरान पे अमल जरूर करना है। जिस दिन मेरी कौम, ये कौम मुस्लिम कुरान पे अमल करने वाली हो गई, अल्लाह सारी कुर्सियां तुम्हारे नसीबे में लिख देगा। सारी कुर्सियां, सारी अल्लाह अमीरियां, सारी दौलत है, सारे मामलात अल्लाह तुम्हारे हवाले कर देगा। अल्लाह फिर तुम्हें महरूम नहीं करेगा। हम जो महरूम हुए हैं, हमारी महरूमी की सबसे बड़ी वजह यह है जलसे में आने वालों कि हमने कुरान को बालाए ताक रख दिया है। जरा सुन लें एक बार, कुरान वो है कि अगर इस कुरान को आदमी दुश्मनों के मजमे में पढ़ते तो उनके दिलों को ये मौम कर देता है, मौम कर देता है। कुरान वो है। बस सुने और आखिरी सुन के फिर जाए जरा। ये कुरान वो है मक्का का सबसे बड़ा काफिर, सबसे बड़ा कुरान और नबी का दुश्मन। अबू जहल एक दिन कहने लगा, ये बताओ मक्का में इतनी तेजी से इस्लाम फैल कैसे रहा, वजह क्या है। तो कह, इसकी वजह कुरान है। मोहम्मद अरबी जब कुरान पढ़ के सुनाते हैं ना तो सुनने वालों के दिल मौम हो जाते हैं। अबू जहल तूने ना देखा, उमर तलवार लेके नबी का सर कलम करने गया था, लेकिन जब बहन के घर में जाकर कुरान सुना तो उमर का दिल पिघल गया, नबी का आशिक बन गया। कुरान के अंदर अजीब सी लचक है, कुरान के अंदर अजीब सा कमाल है। जो कुरान को सुनता है वो नबी का कलमा पढ़ लेता है, जो कुरान को सुनता है वो मुसलमान हो जाता है, जो कुरान को सुनता है वो कुरान का होके रह जाता है। कुरान में अजीब सी कशिश है, कुरान में अजीब सा कमाल है। लोगों, अबू जहल ने इतना सुना तो दिल में इरादा कर लिया, कुछ हो या ना हो मगर कुरान मैं भी सुनूंगा। अभी रमजान शरीफ आ रहा, लोगों नमाज तरावी में एहतमाम करना अपनी मस्जिदों में कुरान सुनने का। अब तो हाफिजों की तादाद ज्यादा है, अगर किसी का कारखाना है तो अपने कारखाने में भी कुरान सुनने का इंतजाम करो। अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में भी कुरान सुनने का इंतजाम करो। आपको अल्लाह ने अगर पैसा दिया, अहले सरबत किया, तो अपने घर में कुरान कराओ। क्योंकि मस्जिदें इतनी नहीं है कि हर मस्जिद में एक हाफिज सुना सके। हाफिज ज्यादा हैं, मस्जिदें कम हैं, तो फिर आप कुरान सुनाने का इंतजाम अपने कारखानों में और अपने मकानों में और अपने घरों में भी करें। अबू जहल ने सोचा कि कुरान की इतनी तारीफ हो रही है, लाओ हम भी सुन के देखें कि कुरान होता कैसा है।
रात जब हो गई, मक्का के लोग सो गए, सन्नाटा छा गया, तो ये खामोशी के साथ मेरे नबी के घर की तरफ चला कि मैं कुरान सुनूंगा। नबी कुरान रात को पढ़ते हैं, मैं चुप किसी दीवार से कान लगा के नबी का कुरान सुनूंगा। आधी रात आई, मक्का में सन्नाटा छा गया, सारे लोग सो गए। ये नबी के दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा बंद है, नबी अंदर कुरान की तिलावत करने, ये दीवार से कान लगा के खड़ा हो गया, नबी कुरान पढ़ने, ये कुरान सुन रहा। एक बात बताओ, कुरान को कोई अच्छा आवाज का मालिक अच्छा कारी पढ़े तो बड़ा मजा आता है, और आमीना का लाल कुरान पढ़ता होगा तो कितना मजा आता होगा। भाई है कि नहीं है, कितना मजा आता होगा। कान लगा के दीवार पे कुरान सुनने लगा। जैसे ही कुरान सुनने लगा, इसने नजर उठा के देखा तो क्या देखा कि एक शख्स और है जो दीवार से चिपक के मुस्तफा का कुरान पहले से सुन रहा, खड़ा है और मुस्तफा का कुरान पहले से सुन रहा है। अबू जहल ने सोचा, यार इसने अगर मुझे देख लिया तो पूरे मक्का में आग की तरह ये खबर फैला देगा कि अबू जहल तो कुरान की मुखालफत करता, मगर रात तो मैंने देखा ये कुरान सुन रहा था। दिन भर तो मोहम्मद अरबी को गालियां बकता, मगर रात में मोहम्मद अरबी का कुरान सुन रहा था। लोगों इसे अजीब सा लगा, ये पास गया और पास जाकर उस शख्स को पकड़ लिया। पकड़ के देखा तो अबू जहल ने पहचान भी लिया, ये भी मक्का का एक काफिर था, इसका नाम अखनस था, ये भी चिपक के कुरान सुन रहा था। अबू जहल बोला, अखनस तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ तुम्हारा क्या काम। अखनस ने कहा, अबू जहल हमसे बाद में पूछना, पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अखनस ने कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है। अबू जहल बोला, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, मुझे आवाज आई तो मैं आग सुनने लगा कि मोहम्मद अरबी क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अखनस बोला, झूठ ना बोल, सच बता, तू कुरान सुनने नहीं आया। अबू जहल बोला, तुझे कैसे पता मैं कुरान सुनने आया हूँ। अखनस बोला, असल में मैं खुद मोहम्मद का कुरान सुनने आया हूँ और मुझे इतना मजा आता है, इतना मजा आता। अखनस बोला, मैं रोजाना कुरान सुनने आ जाता हूँ, अगर मैं कुरान ना सुनूं तो मुझे मजा नहीं आता, मुझे नींद नहीं आती, रोजाना आता हूँ। दीवार से मोहम्मद की चिपक के कुरान सुनता। हमारे भी मुसलमान मस्जिद में कुरान सुनने गए तरावी, मगर हाफिज ने जरा रकात में ज्यादा लंबा पढ़ दिया तो झगड़ा शुरू हुआ।